नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसापूर्ण। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छ। लाइन बना लो, अच्छे अच्छे बैठे, अच्छे बैठे के पीछे आगे जाओ। ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन, उनकी एक रचना है, वो ले रहे हैं। उसका नाम है आत्म संबोधन। हम सब भी आत्मा हैं और हम सबको भी संबोधन कर रहे हैं पंडित साहब, यूँ समझ लें। मैं तो उसका अर्थ खोल रहा हूँ केवल। वैसे आत्म संबोधन का मतलब होता है अपने को संबोधन। अपने को संबोधन समझते हो? क्यों कर रहे यार ऐसी गलती? अपन अपने आप से कहते हैं, अपन ने क्यों सोच लिया ऐसे? बेकार है, अपने ऐसे सोचने नहीं चाहिए। जब हमारे पास विपरीत परिस्थितियां होती हैं, हम गलत कर जाते हैं, तो हमें हमारा आत्मा ही संबोधन करता है। अब फंस गए अपन, अब मर जाएंगे, अब कहाँ से फंस गए अपन, कहाँ से बोल गए? मैंने हम आत्म संबोधन कर दिए। सीरियल में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, एक ही आत्मा दो बन जाती है। एक काली ड्रेस, एक सफ़ेद ड्रेस। सफ़ेद ड्रेस सम्यक ज्ञान की, काली ड्रेस मिथ्यात्व की। और दोनों संबोधन करते हैं, अपने अपने में आपस में बातें करते हैं। एक कहता है अरे करो करो, खाओ पियो, कौन ने देखा है नरक स्वर्ग। दूसरा कहता है नरक हुआ तो, फंस गए तो, मर गए तो, मतलब चलता है। ऐसे एक प्यारा आत्म संबोधन है। आइए। पर की चिंता त्याग आत्मन, आत्महित में लाग। तोड़ सकल जग दंड फंद, तू निज स्वभाव में पाग। तोड़ी सकल जग दंड फंद, निज आत्म ध्याव। ये सब आपको लाइन याद आ रही होगी। इनमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है खास। एक एक शब्द का मैं अर्थ नहीं करें, दो शब्दों की खास बात करेंगे। पर की चिंता त्याग। आप सबका प्रश्न होगा क्या बताएं पंडित जी, घर गृहस्थी में पर की चिंता कैसे छोड़ें? पत्नी बीमार है तो चिंता तो होगी, बच्चे बीमार है तो चिंता तो होगी, व्यापार फंस गया तो चिंता तो होगी, समाज की जिम्मेदारी लिए तो चिंता तो होगी, शरीर साथ में है चिंता तो। मैंने 4-5 बता दिए, बाकी आप लगा लेना। बिना चिंता के रह सकते हो? क्या कहा? बिना चिंता के रह सकते हो? समझ आ रही? तो आपका क्या उत्तर है? बोलो बोलो। पूछ रहा हूँ, नहीं रह सकते तो उसका उत्तर दे रहे, रह सकते हो।
रह सकते हो, आप पर की चिंता के बिना रह सकते हो। आज इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, एक आत्महित में लाभ। तो दूसरा पॉइंट है आत्मा का हित क्या है, 2। तीसरा दंड बंध है क्या, ये तीसरा शब्द दंड बंध क्या है। बाकी सब सरल है। निज स्वभाव में पाग माने पगो माने आनंद करो अपने आत्मा में। 3 चीजें आपको अपने आत्मा का आनंद नहीं करने देती। क्या बोला मैंने? 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो आपको आत्मा का आनंद नहीं करने देती। सबसे पहला है चिंता। इसके बिना तो कोई नहीं रह पाता। डिप्रेशन कहो, टेंशन कहो, एंजाइटी कहो, और क्या क्या नाम है तुम्हारे, हैरानी परेशानी कहो, और किसी बात की तो है चिंता। मम्मी घर में एयर कंडीशन बंगला है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन मम्मी चिंता से दुखी है। क्योंकि मम्मी का है तो फिर कौन की चिंता से दुखी है? बेटा स्कूल गया है, टाइम से घर आ जाए, सड़क पर गर्दी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, आजकल के लड़के खराब हैं, वो चिंता से दुखी है। हालांकि लड़का पूरी जिंदगी घर सुरक्षित आ गया, फिर भी वो चिंता से दुखी है। गलत कह रहा हूं? बिजनेस ठीक से चला ही रहा है वो पुण्य के उदय तक। ध्यान से सुनना, आपकी चिंता करने से बच्चा ठीक से घर नहीं आया, और आपकी चिंता करने से बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, आपकी चिंता करने से मंदिर अच्छे से नहीं चल रहा, वो तो अच्छे से चल ही रहा है। यदि तुम्हारी चिंता करने से बिजनेस में लॉस नहीं होता तो फिर बिजनेस में किसी को भी लॉस नहीं होता, क्योंकि चिंता तो फेल होने की चिंता होती है कि नहीं होती है? तो विश्व में ऐसा बच्चा बताओ जैसे फेल होने की चिंता नहीं होती। लेकिन फेल होते ही है ना, पास होते ही है ना। 3-4 दृष्टांत देके अब अपने विषय पे आ जाती है। पर की चिंता त्याग, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है पर की चिंता त्याग। अच्छी तरह से समझो, विश्व में संपूर्ण कार्य होने योग्य ही होते हैं। अब इस लाइन को आप चक्कर कर निर्णय करो। आप विश्व में बोलो, सारे काम होने योग्य ही। क्यों तुम्हारी मुझे क्यों आ गई? क्यों चिंता कर रहे थे? वो तो आ ही गई। चिंता करते तो आती हो, नहीं करते तो क्यों तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए? चिंता करने से। चिंता करो तो और नहीं करो तो एक काम नहीं हो सकता है। ये निर्णय करो, विश्व के सारे कार्य होने योग्य ही होते हैं। चिंता करने से एक्सीडेंट नहीं रुके, चिंता करने से मृत्यु नहीं रुकी, चिंता करने से रोग नहीं रुके, और जो चिंता नहीं कर रहे वे भी मस्त ही रह रहे हैं। चिंता नहीं कर रहे तो भी रोग होता है, तो होता ही है। आपको पता है त्रियंश गति के पास फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती। फ्यूचर प्लानिंग, विश्व में फ्यूचर प्लानिंग केवल मनुष्य के पास है। 84 लाख योनियों में फ्यूचर प्लानिंग आपने देखा है? माँ बाप इतने से बच्चे को लेकर दुखी होते रहते हैं, बड़ा होगा तो क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा। पति पत्नी 2 ही लड़ते रहते हैं, मैं डॉक्टर बनाऊंगी, वो कह रहा मैं इंजीनियर बनाऊंगा, और पप्पू निकल गया कॉमर्स में। अरे होने योग्य समय पे सब काम होगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता नहीं करेंगे। खूब सोचना शांति से। बोलते तो सभी चिंता नहीं करो, चिंता हुए बिना रहती नहीं है। और मैं कह रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, एक ही निर्णय कर लो कि होने योग्य कार्य ही होगा। इस सिद्धांत को नहीं समझ में आया तो खूब पूछो, जितने प्रश्न पूछने पूछो। बोलो, आम के झाड़ पर क्या लगेगा? जामुन। अब चिंता करो चाहे मत करो, आम के झाड़ पर आम ही लगेगा। पुण्य के उदय में क्या होगा कि सफलता, और पाप के उदय में क्या होगा? अब तुम चिंता करो तो भी पाप के उदय में आग ही लगेगी।
12 साल वो क्या द्वारका जलनी थी, 12 साल बाद, तो द्वारका भगवान ने बता भी दिया, नेमिनाथ भगवान ने, और फिर सबने चिंता भी की होगी। चिंता के साथ क्या क्या जोड़ा रहता है? अरेंजमेंट। तो वो द्वारका जब जल रही होगी तो अरेंजमेंट भी किया होगा श्री कृष्ण ने, अर्धचक्री ने, सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था करी होगी। क्यों? तुम्हें पता लग जाएगा आज घर में आग लगेगी तुम्हारे मोहल्ले में, तो तुम अपनी बिल्डिंग में पानी वानी रखोगे? नहीं रखोगे? पानी रखा होगा, सबने प्लानिंग बनाई होगी। लेकिन हाँ बोलो, शांति से सोचो, तुम्हारे करने से होता क्या है? एक भी आप करके बता दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो जिनागम से बता रहे हैं आपको। पुण्य के उदय में सफलता मिलेगी, चिंता करो या मत करो। पाप के उदय में विफलता मिलेगी, चिंता करो नहीं करो, हमें नहीं मालूम। अब मुझे बता दो, आप विश्व में चिंता करने से फायदा क्या है? चिंता करने लायक पदार्थ कौन सा है? बता दो। लेकिन बहुत अच्छी भाषा बोलूं, अच्छी भाषा बोल रहा हूं, जिन्हें सिद्धों का सुख भोगने का भाग्य नहीं होता क्या बोला मैंने? आचार्य की भाषा में बोलो, जिन्हें समाधि सुख भोगने का भाग्य नहीं होता, वे बिना बात ही चिंता करते रहते हैं। यदि आपके घर में कोई टेंशन भी नहीं होगी ना, तो आपको इसी बात की टेंशन होगी, यहाँ मुसलमान बहुत है, यहाँ हिंदू बहुत है, यहाँ बीजेपी का गढ़ है, यहाँ कांग्रेस अब पैर फैला रही है, अधिकारी भ्रष्ट है कहीं ना कहीं तो रोना ही है बैठ के। बोलूं एक बात, प्रयोजनभूत चिंता करने को मना नहीं किया है, क्योंकि प्रयोजनभूत चिंता करना अप्रत्यक्षानावर्णी है। प्रयोजनभूत ले तू तो अप्रयोजनभूत चिंता करता है, ये अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी माने जब तुमसे शांति से नहीं बैठा जाता तो तुम फटे में टांग मिल जाते हो। नहीं समझ में आया अभी आपको? तोड़ सकल जग दंड फंद शब्द है ना, तोड़ सकल जग दंड फंद। बताऊं, नाराज तो नहीं होगे? जब आप रिलैक्स मूड में होते हो तो आपसे सुख सहा नहीं जाता, तो मोबाइल उठा लेते हो, और मोबाइल पे अरे ऐसा हो गया सही बताया ना, अरे मर गई वो, हार गई वो टीम फाइनल में, तुम जबरदस्ती हो कर रहे। जब तक हम पूरी तरह से दुखी नहीं हो जाते, हम मोबाइल बंद नहीं करते। क्या कह रहा हूँ? 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा इधर देख इधर देख जब तक हम कोर्स नहीं लेते ना 2-4 से लोगों का, कैसे गंदे लोग हैं, कैसे हीरो कैसे हीरोइन, हर जमाना ही खराब है, जमाना खराब है, ढोर तू खराब है, फटे में टांग मिल जाना, समझ गए? फटे में टांग मिल जाना माने जब सुख नहीं सहा जाता, कौन सा सिद्धों जैसा सुख कैसा होता है? सिद्ध टोटली रिलैक्स, हम भी टोटली रिलैक्स। सिद्धों जैसा सुख, समाधि सुख, स्व संवेदन का सुख, आनंद का सुख। तुम चाहो तो प्रत्यक्ष स्व संवेदन करो आत्मा का, लेकिन हाँ मोबाइल मैच देखने के बाद कहते हैं अरे यार बेकार गए 4 घंटा। मैच देखने के बाद, पूरा करने के बाद फिर कोई पछता था, लेना एक न देना, तो अपन बेकार में परेशान हुई, वे तो आज के हाथ मिला रहे, अपन रो रहे बैठ के। ठीक एक अब बाकी तुम लगा लेना सकल दंड फन। जब आपसे सुख से घर में नहीं रहा जाता तो आप कश्मीर चले जाते, फिर कोसते हो या 50,000 लग गए, 10,000 की, बताओ एक रात की 10,000 ले ली इसने, कौन ने? होटल वालों ने। तो फिर तुम गए कहाँ? समझ में? मैं फिर कह रहा हूँ, समाधि सुख ये है, मुनिराजों का सुख ये है, अनंत सिद्ध भगवान का ये सुख है, हम बैठे अपनी मौन से, हम रिलैक्स बैठे, हम मजे में बैठे हुए हैं। लेकिन जब हाँ फिर से बोलो, या 3-4 बार बोल रहा हूँ, जब आपको अपना सुख सहा नहीं जाता, चलो आज शॉपिंग करिए,
शॉपिंग करने गए, ये बुरा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये बुरा कर करा के जैसे तैसे ले आए। फिर घर में तुम्हारी पसंद की नाराज वो हुई, क्या कहलाती है, क्या ले आए ये, तो अब मूड खराब है, अब लड़ाई। पति पत्नी में कहो ऐसा हो गया बिल्कुल, तुम्हें तो मेरी पसंद ही अच्छी नहीं लगती है, मैं कहाँ चली जाऊँ, तुम्हें तो बिल्कुल मेरे से नफरत है, इतनी बढ़िया लेके आई, ढूंढ ढांड के लाई 4 घंटा में, एक तो तुम ला के नहीं देते, एक हम लेके आए, ऊपर से तुम। हो सकता है इतनी सी बात के पीछे 10 भाव, 5 भाव, 15 भाव। 2 बातें हो गई, दंड फंद आप ही आप फैलाते जाना, आपको जितनी समझ में आए। 4 फैक्ट्री चल रही हैं, उतनी संभाल नहीं पा रहे, 5वीं और खोल ली। काहे के लिए खोल ली 5वीं? कि अभी हम शांति से जी नहीं पा रहे। क्यों? कहाँ भी फैला रहे हो? महिलाएं समझदार हैं इस मामले में। महिलाएं अपनी गिनती की रोटी बनाती हैं, ऐसे नहीं कि कोई खाए चाहे नहीं खाए और बना लो। तुम कमा भोगोगे कितना, ये तो बोलो। नई फैक्ट्री खोलने में राजकारण बीच में आएगा, फला कारण आएगा, और नगर निगम आएगा, ये आएगा, सबसे भिड़ते फिरो, बराबर। तो ये 2 बात हो गई। पर की चिंता त्याग आत्मन, आत्म हित में लाभ। इसको समझे अपन, आत्म हित में लाभ। ये आत्महित क्या है, अब बताओ। आत्महित क्या है, प्रश्न बोलू? चिंता नहीं करो, यही आत्महित है। फिर से बोलो। आत्मा तो अनादि अनंत है ही, ध्रुव तो अनादि अनंत है ही। आत्मा में किसी जाति का दुख उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्या कह रहा हूं? शक्कर में से क्या पैदा होगी? मिठास। अब शक्कर की मिठास का आनंद छोड़ के तुम ऊधम पट्टी करते रहो और फिर परेशान होते रहो, तो शक्कर की मिठास तो शक्कर में से आ ही रही है, केवल आप परेशान हो। सच बात बताएं, कुछ कहना चाह रहा हूं, पर की चिंता छोड़ में शरीर भी है, ध्यान रखना। इशारा कर दिया, समझ लेना। बोलो तो पंडित जी, अपने हाथ में हित की चिंता तो करें। अभी तक बात बदल गई, अभी तक हम कह रहे सबकी चिंता, अब क्या बोल रहा हूं मैं? अपनी चिंता तो करें कि नहीं? आत्महित की चिंता करें कि नहीं? बोलो। आत्मा का स्वरूप समझते से ही आत्मा की चिंता खत्म हो गई। क्या कह गई? आत्मा का स्वरूप समझते ही, समझने तो बहुत अच्छी भाषा, गुरुदेव ने क्या बोला, आत्मा क्या कहलाता है? डिसेबल नहीं है, विकलांग नहीं है, आत्मा अपंग नहीं है, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित अपंग नहीं है। कुछ कह रहे हैं? आत्मा कुछ मत करो, आत्मा के बारे में भी मत सोचो, आत्मा के गुणों के बारे में मत सोचो, आत्मा के प्रदेश के बारे में भी मत सोचो। आत्मा पवित्र परमात्मा तत्व है, ऑटोमेटिक परमात्मा दशा आ जाती। तो आत्मा की चिंता करना नहीं है, और पर की चिंता नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, आत्मा की चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं दृष्टांत देके। जो आत्मा के हित की चिंता करते हैं वे आत्मा का हित कभी नहीं कर पाते। हे, कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो सुना है भैया अपने हित की चिंता करो। एक्चुअली पराई चिंता कर रहे थे, तो वहां से हटाने के लिए क्या अपने हित की चिंता करो। खरेखर बात यह है कि पर की चिंता करने से पर में काम नहीं होता, और अपनी चिंता करने से अपने में काम नहीं होता। पहले दृष्टांत दे देता हूँ, फिर इसका अर्थ भी खोलूंगा। बोलो भाई, एक लड़के को फेल होने का डर था, इसलिए वो रात भर डरता रहा और अगले दिन पेपर में कुछ नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया? फेल होने का डर था ना, तो रात भर डरता रहा वो, पेपर कठिन आएगा, अपने से बनेगा नहीं, अब तो डर लग रहा है, अब तो फेल हो जाएंगे, पेपर तो बहुत कठिन आएगा, अब मर गए। रात भर करता रहा और किताब खुली रखी रही। अगले दिन पेपर में करा नहीं, फिर फेल हो गया। ऐसे ही जो आत्महित की चिंता करते हैं वे कभी सम्यक दर्शन नहीं कर पाते। अब दूसरा अर्थ कर रहा हूँ, एक अर्थ कर दिया, अब दूसरा अर्थ।
एक लड़के को फेल होने का डर था, इसलिए उसने डर को छोड़कर पढ़ाई में दिमाग लगाया। फेल होने का असली डर इसका नाम है कि फेल होने का विकल्प मत करो, फेल होने से मत डरो, पढ़ाई करो। बोलो, आप लोगों को डर लगता है एलपीजी सिलेंडर से आग ना लग जाए तो कैसे डरते हो दिन भर? सिलेंडर से आग ना लग जाए इस डर को कैसे करते हो? बताओ, करो। कि हम सावधानी रखते हैं, सिलेंडर का नॉब बंद कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं, मतलब जो जो भी सिस्टम्स होते हैं हम सावधानी रखते हैं। ध्यान से सुनो, जिन्हें आत्म कल्याण की चिंता हो वे चिंता छोड़ करके आत्मा हूँ ये अनुभव करें। आग ना लग जाए उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिक के जो भी सिस्टम है शॉर्ट सर्किट ना हो, सावधानी रखते हैं। सिलेंडर में सावधानी रखते हैं, बिजनेस में घाटा नहीं हो जाए इसके लिए क्या करते हो अजीत भाई? क्या करते हो? डरते रहते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है आज घाटा ना हो जाए। एक एक को बुला के बोलो, मैनेजर को, कैशियर को, बहुत डर लग रहा है घाटा ना हो जाए। अरे ये नहीं, सावधानी रखो। क्यों भाई, ये आदमी क्यों चला गया सर, ये क्यों गया? क्यों ऐसे ही नहीं? सीक्रेसी आउट होती है, अकाउंट हर कोई नहीं देखेगा, हमारा प्रोडक्ट का वो होता है पूरा हर कोई नहीं देखेगा। फोटो क्यों खींच रहा था जी? ये मना क्यों करते हैं? हमें घाटे का, लॉस का भय है। भय का मतलब सावधानी। जिन्हें मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से डर लगता है वे क्या करते हैं? मोटरसाइकिल चलाते समय डरते हैं, भगवान डर लग रहा है, एक्सीडेंट। अब तो एक्सीडेंट हो गई। बोलो भाई, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से बचने का उपाय बोलो, सावधानी पूर्वक चलाते हैं। अब इधर लगाओ, सब लोग समझ लेना। आज के बाद आत्मा के हित की चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं परमेश्वर तत्व है, ज्ञायक तत्व है, परिपूर्ण तत्व है। तू चिंता छोड़ दे तो अगली पर्याय सम्यक दर्शन है, अगली पर्याय संबर निजना है, अगली पर्याय निर्मल पर्याय है। तो चिंता करता नहीं, ये गड़बड़ है। आगे बात समझ में आ गई? अब स्वयं की भी चिंता नहीं करो। वो कौन सा पाठ था? ना निज को करो ना सुख का है यही उपाय एक, ना निज का करो ना पर का करो। पंडित साहब की एक रचना है। मतलब भैया चिंता क्या कर, चिंता नहीं, सावधानी, सावधानी नहीं, कुछ कर ही मत, हो ही रहा है बढ़िया। चलो आगे क्या करना है भैया? वो पलट गया भाई। पर की चिंता त्याग। पर में कौन कौन आ गए? बाहर का, शरीर का। कर्मों की चिंता भी मत करो, रुक गए हम। कर्म भी पर है। पर का मतलब कौन कौन होते हैं? द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म और केवल ज्ञान, शुद्ध कर्म। कितनी चीजें हो गई? नौ कर्म, द्रव्य कर्म, अपने मोह राग देश भाव कर्म, और चौथा होता है शुद्ध भाव कर्म, निर्मल पर्याय। ये सब पर के खाते में गए। चिंता नहीं करो, सच कह रहे, मजा लो इसका। तुम्हें सही बताना, दिन भर काय की चिंता होती है। सबसे ज्यादा दिखाई देता है नौकर, तो दिन भर रात भर उसी से हैरान होते थे। क्यों? तुम्हारा बस चले तो गड्ढा खुदता है सड़क का। तुम्हारा बस चलता तो चौराहे पर जो एक बिल्डिंग खड़ी है, वो जहाँ ट्रैफिक पुलिस बैठी रहती है बीच में नीचे, तुम्हारा बस चलता तो बनी रहती हो। तुम्हारा बस चलता तो एक भी मुसलमान नहीं होता। क्यों? कागू माता मार रहे हो तुम, बस चला भी क्यों रहे हो? बे सोच रहे तुम ना रहो, तुम सोच रहे बे ना रहे। कौन की चले बस तुम्हें? बोलो, सोचो। हाँ, सबसे पहले सबसे ज्यादा हैरान करता है नौ कर्म। नौ कर्म से, सुनना ध्यान से, नौ कर्म से हैरान होना भाव कर्म, और नौ कर्म और भाव कर्म की जोड़ के बीच में ब्रिज है, ब्रिज वो है द्रव्य कर्म। क्या बोल गए?
हैरान होते हो देख करके, इससे भाव कर्म खड़ा हुआ। 9 कर्म को देख करके हैरान होना भाव कर्म, और भाव कर्म से बंधे कर्म 8 कर्म तो द्रव्य कर्म, और इस चक्कर में हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए रुक रहा है। तो सब आप तो फिर से बताओ कि हम पर की चिंता करें कि नहीं। हम कह रहे तुम खूब करो, कुछ हो जाए तो जरूर करो, लाभ होए तो जरूर करो, लाभ हो तो। हम तो ये देख रहे हैं घाटा हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ? घाटा समझ गए, भाव कर्म। अब दूसरी तरफ से कह रहा हूँ, जो 8 कर्म का विकल्प तक नहीं करते उनके 8 कर्म कटते हैं, उनके 8 कर्मों का अपकर्षण आदि होते हैं, संक्रमण होते हैं, उदीर्णा होते हैं, क्षय हो जाते हैं। अब ये शब्द नहीं जानते तो मत जानो, ये पंडितों के लिए छोड़ दिया हमने। आप लोग नहीं समझते, कोई बात नहीं। एक बात गारंटी है कि तुम 8 कर्म की ओर नहीं देखोगे तो 8 कर्म नहीं रहेंगे, गारंटी है। इतना तो समझ में आता है। तो अब 8 कर्म की चिंता करना नहीं, 9 कर्म की चिंता करना नहीं, अब बस आखिरी भाव कर्म तो खत्म हो ही गए। पंडित जी जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाए, जल्दी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाए, जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, पीछा छूटे। सुनो, जब तक तुम सोच रहे हो जाए तब तक तो नहीं होगा, नहीं होगा। और समय से जैसे ही तुम ये छोड़ोगे ना टेंशन शुद्ध पर्याय की भी, तो शुद्ध पर्याय हो जाएगी। बोलो क्या करना चाहते हो, बोलो। यदि तुम्हारे बिना करे हो रही है तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। इस तरह से चारों तरह की चिंता नहीं रही, इसी का नाम है आत्म हित में लाभ। आत्मा का हित, बोलो आत्मा का हित क्या है? जब समझाने के लिए लंबी चौड़ी शैली है कि तू सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कर। आपको पता है सम्यक दर्शन क्या चीज़ है? ये सुनना जरा, बहुत तुम भी सुनना ध्यान से, बहुत परेशान है सम्यक दर्शन से अपन। सम्यक दर्शन के नाम पर ऐसा लगता है ऐसे बैठ करके मेडिटेशन करके आत्मा का अनुभव करो। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन सम्यक दर्शन के नाम पर यह सिखाया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कर नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ कर नहीं सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। मैंने अकर्तृत्व का अनुभव करना सम्यक दर्शन है। अब जी हमारे दिमाग में नहीं आता, हमें जब भी लगता है यहाँ से लगता है वो स्व संवेदन नहीं हो रहा, हम शांत चित्त से बैठ नहीं पा रहे, नकली नाटक कर रहे हो। अरे ये निर्णय कर द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, शुद्ध पर्याय, इनका कर्ता कर्म आत्मा में नहीं है, तो चारों की चिंता छूट गई। ये निर्विकल्प स्व संवेदन। क्या बोला, क्या बोला? निर्विकल्प स्व संवेदन बोलो, बचा ही नहीं। सब काम ठीक से हो रहा है तो शांति से बैठ गए कि नहीं बैठ गए? शांति से बैठ गए कि नहीं? क्यों तुम यहाँ बैठे बैठे भोजन की चिंता हो रही घर पे? क्यों? भोजन समय से मिलेगा, अपन जाएंगे वो खाएंगे, बन रहा है कि सब मम्मी तो प्रवचन में आ गई तो बना के आई सुबह जाते से फटाफट रोटी उतार देगी, तो अपने को निश्चिंता हुई ना। क्यों? कार के अंदर इतने सारे पुर्जे हैं, चिंता है तुम्हें? चलेंगे सब, जैसे हम स्टैंड करेंगे चलेंगे सब। ऐसे ही जैसे ही मैं निश्चिंत होऊंगा, फिर से सुनना, सम्यक दर्शन का मूल है अकर्तृत्व। हम आत्मा की ये डिजाइन बनाते हैं ना, मॉडल चमचमाता हुआ, देह से भिन्न, देह आकार, ज्ञान दर्शन वाला, आहा आहा, जी नाटक नौटंकी मत करो। जो कर्ता मानता है, सुनना ध्यान से, जो कर्ता मानता है, गुरुदेव ने दोनों बातें कही, जो कर्ता मानता है वो पर द्रव्य को अपंग मानता है। जैसे तुम अभी इस बच्चे को भोजन करा, तो तुम क्यों करा रहे हो? वो अपंग है क्या? नहीं, मैं चबा चबा के इसके मुंह में डालता हूँ। क्या कह रहा हूँ? पंडित जी क्या करूँ, बहुत काम है, एक तो मेरे को भी खाना है और मैं ही चबा चबा के इसके मुंह में डालता हूँ। तो सबसे पहले शंका होगी कि क्या वो अपंग है? तो विश्व के समस्त द्रव्य अपंग है क्या, जो तेरी तू उसकी चिंता करता है? ये गुरुदेव ने बोला है। और दूसरी बात, तू उसका गुलाम है क्या? फिर तू भगवान कैसे बने, तू गुलाम है? तो
जब तेरे बिना उसका काम नहीं होगा, तू उसके नौकरी करेगा, सेवक करेगा, सेवा करेगा, तो स्वामी कैसे बनेगा? एक ही सार है सम्यक दर्शन के लिए कि विश्व अकर्तृत्व से भरा पड़ा है। जैसे तुम्हें आज कोई फायदा हो जाए तो तुम यही सोचोगे इतने साल से क्यों नहीं आया, इतने साल से क्यों नहीं आया, पहले आ जाता। अरे प्राग भाव है, चुप। आने वाले भी तुम नहीं हो, लाने वाले भी तुम नहीं हो, सोचने वाले भी तुम नहीं हो। इसी समय आने का योग था, इसी समय आए। नहीं है तो नहीं है। कितनी सरलता का काम है। इस आदमी को मैं मेरे हिसाब से पूछो तो 100% चिंता फोकट की है। क्यों करता है चिंता? कोई जवाब देगा बढ़िया सर, जो मैं 3-4 बार दे चुका? नहीं, ये तो बात की अभी बताई, वो पहले से ही बताई मैंने। जिनके भाग में सिद्धों जैसा सुख भोगना नहीं लिखा। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? समाधि सुख में साधी अनंत समाधि साधी अनंत अनंत समाधि सुख में। ये समाधि सुख कौन सा होता है? अभी समाधि क्यों? समाधि के नाम पे क्या लगता है आपको? वो गड्ढा में घुस गए, पानी में समाधि कर ली। अरे चिंता से रहित मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। अभी नियम सारी चला था, नियम सारी जगह जगह पद्म कमलधारी देव मुनिराज टीका करते हुए कह रहे हैं भावी तीर्थादीनाथ। कौन को लिख रहे हैं? मेरे मुख से परमागम का मकरंद झर रहा है। अजित भाई ऐसा लिखा है, वे कह रहे हैं मेरे मुख से परमागम का मकरंद। अब तुमने मकरंद भी नहीं सुना होगा ना, तुमने तो गुलकंद सुना होगा। मकरंद झर रहा है। ये मैं मोक्ष जा रहा हूँ, भगवान से कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। छंदों में लिखा मैं आ रहा हूँ, उसी मार्ग में मैं आ रहा हूँ। नहीं, ईमानदारी से मैं चर्चा करने के लिए नहीं बैठा, प्रवचन सुनाने नहीं बैठा। आप सही में सोचो, हमें बताओ कि चिंता करने का लाभ आज तक क्या मिला, चिंता करने से काम कितने हुए, और चिंता की गुंजाइश है भी कि नहीं? एक दृष्टांत दो मेरे को, बिल्कुल बायो डायलॉग। मैं सिंगल डायलॉग नहीं करना चाह रहा हूँ। 1 वे ट्रैफिक चला रही है, छुट्टी हो गई, सोच के बताओ मुझे शाम तक। नहीं बनी, इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। एक भी चीज बता दो, एक भी चीज। एक छोटी सी पंक्ति है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का किन्हु ना करे ना धरे को। हमारी बुंदेलखंडी में बोलो, कछु कर भी के न धर भी के। किन्हु ना करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे। फोकट की चिंता। एक चिंता और बता देता हूँ, सुन लो तुम लोग भी, सभी लोग सुन लो। मेरी वजह से मम्मी दुखी है, मेरी वजह से मम्मी दुखी। अब उनके दुख की तुम चिंता कर रहे। मेरी वजह से मम्मी ऐसे हुए, मेरी वजह से पत्नी दुखी रहेगी, मेरी वजह से दुकानदार दुखी रहेंगे। क्या बताएं पंडित जी, हमने ऐसा कर लिया, वे ऐसे दुखी होंगे। विश्व में कोई भी किसी के कारण दुखी सुखी नहीं हुआ। फिर से कह रहा हूँ, विश्व में कोई भी किसी के कारण आज तक सुखी दुखी नहीं हुआ। हमने इतनी बड़ी गलती करी तो अब हम पछता रहे। क्यों पछता रहे हो? हमने गलती करी। अरे गलती तुमने नहीं करी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, कई बार ब्रह्मचर्य लेने वाले सोचते हैं मेरी वजह से सब दुखी होंगे, इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं ले रहा। भारे ढोर। मैं इसलिए अमृत नहीं पी रहा हूँ कि मैं अमृत पीऊँगा तो बहुत सारे लोग दुखी होंगे। क्यों? तो जहर पी लोगे। जबरन की चिंता, मतलब कितनी सारी चिंताएं लिखा है। दिगंबर मुनि दीक्षा लेते हैं, वे ये नहीं सोचते कि लोग हमें दिगंबर देखकर क्या सोचेंगे। जगत की चिंता नहीं करते, घोर परिसय उपसर्गों में चले जाते, ये चिंता नहीं करते शरीर का क्या होगा। श्रीमद जी ने क्या लिखा अपूर्व अवसर में, देह जाय पर माया न बरते राम। ऐसी जबरन चिंता। ठंड लग रही, हम दीक्षा नहीं ले रहे, काहे? तो तुम क्या समझ रहे हो? लंबी व्यवस्था नरक तक जाएगी तुम्हारे पास,
एयर कंडीशन की। 3 इंच में जाएगी तुम्हारे साथ। कितने दिन तक रहोगे अभी इसमें? कुल मिलाकर ये है, इस विश्व में चिंता की गुंजाइश नहीं है। वो तो बता देना, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ आपको। एक आध चीज़ बताना बेटे, चिंता करने से काम जरूर होता है, और एक काम बिना चिंता के नहीं होता। एक आध काम बताओ मुझे, बता दो। कितना बढ़िया पाठ है आत्म संबोधन। पंडित जी अपने आप को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, पर की चिंता त्याग आत्मन, आत्म हित में लाग। चिंता छोड़ते से ही आत्मा के हित में लग गया। दृष्टांत ही दे रहा, बहुत सरल दृष्टांत, समझो तो बहुत सरल है। हमारे पास अमृत था और हम भाई कार धो रहे थे बाहर से, तो तुम ये कार क्यों धो रहे हो? अमृत को बचाओ। तो अमृत कैसे बचाएं? अमृत कैसे बचाएं? अरे कैसे बचाएं? कार मत धो, पैर मत धो, जमीन मत धो, काय से? अमृत से। तो वो बच गया, और क्या करना था? ऐसे ही आत्मा को किसी की चिंता में मत लगाओ, यही आत्मा का हित है। आत्मा तो ज्ञान समुद्र है, आत्मा तो रत्नत्रय समुद्र है, शुद्ध पर्याय निकलेंगे इसमें से। सही बताना, आज तक चिंता के सिवा क्या किया? मैंने क्या कमाल है, धर्म करने के नाम पर भी अब धर्म की चिंता। अब तुम लोगों से कह रहे हैं, थोड़ा सुनना, तुम ही शास्त्री लोगों से, बहुत काम की बात सुनना सभी लोग। आत्महित की चिंता भी नहीं करता आदमी। जितने लोग हैं, जितने लोग, सुनना ध्यान से, जितने लोग हैं, किसी को लग रहा है प्राकृत भाषा की रक्षा होना चाहिए। हम भी कितने साल रक्षा कर लोगे प्राकृत भाषा की? 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल, फिर क्यों 18,000 साल क्या होगा फिर? तो कोई भाषा की रक्षा कर रहा है, कोई ग्रंथों की रक्षा कर, पढ़ेंगे नहीं, ग्रंथों की रक्षा करो। तो कोई ग्रंथों की रक्षा करे, कोई गांव जंगलों में पड़े हुए, यात्रा तीर्थों में पड़े हुए ऐसे मंदिर जो बिल्कुल वैसे हो गए, लेकिन उनका नाम है 1000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, तो उनकी चिंता। अरे उनकी चिंता होती तो तुम बम्बई काऊ चले गए। पूरे गुजरात में मंदिर खाली हुए, काय खाली हो गए? गाँव खाली क्यों हो गए? चले गए कमाने और अपने बच्चों को ले गए, सबको ले गए, और सब प्रॉपर्टी बेच गई। अब आनंद में दिगंबर मंदिर है, आनंद में, और एक आध परिवार भी है कि नहीं, भगवान ही मारे। हाँ, एक आध होगा बस, इतना बड़ा आनंद में न इतनी संपत्ति देख रहे न संभाल पा रहे, और फिर मुकदमा में समय जा रहा है। राजा भगवान के सामने आते से ऐसा लगता है, हे भगवान क्या करें, कैसे मंदिर बचाएं तुम आप? हम फिर कह रहे सारी चिंता छोड़ दो, आत्मा की रक्षा अपने आप। कोई मूर्तियों की रक्षा करेगा, कोई भगवान की रक्षा करेगा, कोई मूर्तियां बना देगा, कोई शास्त्र लिख देगा, शास्त्र छपा देगा। सही बात बताऊं? सारे काम की वैल्यू हो एक कह दिया, 0 नहीं कहा, एक कह दिया। 100% वैल्यू है कि एक आत्मा केवली हो जाए ना तो सारा काम हो जाएगा। बताऊँ मैं, गुरुदेव ने पूरी जिंदगी में मंदिर नहीं बनाए, मूर्ति नहीं बनाई, शास्त्र नहीं बनाए, फला नहीं करे, वे नहीं करे, वे नहीं करे, कुछ नहीं करा। सम्यक दृष्टि हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, और उन्होंने ऐसा तहलका मचा दिया कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में, अमेरिका वगैरह अपने ज्ञात विश्व में उनका नाम लिया जाता है। फिर उन्होंने एक दिन भी नहीं जानते होंगे इंटरनेट क्या होता है, गुरुदेव वे नहीं जानते होंगे क्या क्या होता है ये। उनकी फ़ोटो कहाँ कहाँ लग गई उन्हें पता नहीं, उनकी कौन कौन चैटिंग में बातें कर रहे हैं, क्या क्या करता है, मीडिया में बातें उन्हें पता ही नहीं है, कौन PhD कर रहा है उन्हें पता ही नहीं है, कौन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है उनके प्रवचन उन्हें खबर ही नहीं है, अपनी मस्ती में। ऐसा काम करो तुम, अपनी मस्ती में बैठे बैठे केवली हो जाओ। इससे बढ़िया जैन शासन की सेवा और रक्षा नहीं हो सकती। समझ में आ गया? क्या गजब है। तो आत्म हित में लाग मतलब सीधे सीधे तो ऐसा लगता है आत्मा के हित में लग जाओ। अरे तू आत्मा का हित करना चाहता है ना, तो हित की चिंता मत कर, वो तो हित स्वरूप ही है। आत्मा को एक शब्द लिखा है, कल्याण स्वरूपो हम, परम कल्याण स्वरूपो हम। कैसा है आत्मा?
कल्याण स्वरूप है, कल्याण करना नहीं है उसका। कल्याण ऐसी बात समझो दृष्टांत में। क्यों? समुद्र का कल्याण कर सकते हो? समुद्र का तुम क्या करोगे कल्याण? वो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है। मनुष्य तो समुद्र में कचरा फेंकता है और समुद्र उस कचरे को फेंक देता है, स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही कोई भी विकार को आत्मा स्वीकार नहीं करता। इसके लिए शब्द लिखा है ऊपरी तरंता, ऊपरी तरंता। अब चलो पूरी पढ़ाई हो गई इसकी। पर की चिंता में 4 पॉइंट हुए। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म और एक शुद्ध कर्म। शुद्ध कर्म माने निर्मल पर्याय। सम्यक दर्शन की चिंता भी मत कर। क्या बताऊं मैं, थोड़ा वस्तु स्वरूप का विचार करना सीखो। दृष्टांत ही दे के समझाता हूँ वस्तु स्वरूप का। क्यों? शक्कर में से मिठास आती ही है तो चिंता करती हूँ, ये भगवान बहुत चिंता हो रही, शक्कर में से मिठास निकल आए, शक्कर में से मिठास निकल आए, बड़ी चिंता हो रही। कौन करता है बोलो? शक्कर में से मिठास ही निकलेगी। ऐसी आत्मा में से रत्नत्रय ही निकलेंगी, केवल ज्ञान ही निकलेगा, संबंध निजरा ही निकलेगी। इन शब्दों को जरा टेक्निकल है। अरे सुख ही निकलेगा, आनंद ही निकलेगा। उल्टे उपाय मत करो। पंडित साहब ने लिखा है बात, होने को ही सुखी निरंतर करता रहता अगणित पाप। क्या करता रहता? आप सुखी होने के लिए टीवी खोलते हो और दुखी हो जाते हो, सुखी होने के लिए मोबाइल चलाते हैं और सुखी होने के लिए मोबाइल यहाँ रखते हैं, यहाँ तो हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ रखते हैं तो ब्रेन हो जाता है डेड, कोमा में चला जाता है। सुखी होने के लिए रखा था ना बगल में। मतलब जितने उपाय करते हैं उल्टे उल्टे उपाय हुए। तो पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? जंगल चली जाए। अरे कहाँ चली जाए? जहाँ वहाँ अपने में रहो बस। ध्यान रखना, जंगल में कल्याण नहीं होता और घर में कोई कल्याण नहीं होता या ना रुकता। क्यों? तू जहाँ है वह अपने में ही है ना। अपने में जाना भी नहीं है। क्या कह रहे? अपने में रमना भी नहीं है। तू जहाँ है वो अपने में ही रहता है। अब जो फिर एक उल्टा प्रश्न लग रहा होगा, क्यों आप अपने में रह पा रहे हो? नहीं रह पा रहे। अपन अपने में नहीं रह पा रहे ना। हम फिर कह रहे तुम अपने में ही रह सकते हो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं रह सकता। आत्मा शरीर में नहीं रह सकता, शरीर आत्मा में नहीं रह सकता। इस समय भी आत्मा आत्मा में ही है। दृष्टांत, क्योंकि अभी नहीं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। बोलो भाई, डब्बा शक्कर में देखी है तुमने? डब्बा उल्टा बोल गया। शक्कर डब्बा में देखी है? शक्कर के डब्बे में शक्कर देखी है? तो शक्कर का डब्बा में शक्कर है कि शक्कर शक्कर में है? डब्बा में शक्कर है, शक्कर में डब्बा है कि डब्बा डब्बा में शक्कर शक्कर में है? समझ में आ गया? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे शरीर शरीर में भले और आत्मा आत्मा में है, गे गे में है, ज्ञान ज्ञान में है। कुछ हुआ ही तो नहीं है। आत्मा में हो कि नहीं अभी? बोलो भाई कौन कौन आत्मा में नहीं है इस समय? हाथ खड़े करो। एक्चुअली हमने उल्टी बातें सुन ली। उल्टी बात है, आत्मा में नहीं रह पाते। बस आत्मा में लीन तभी हो पाएंगे जब जंगल में जाएंगे। अपन घर में थोड़ी रह सकते हैं। घर में तो ये घर में ही रहना पड़ता है। घर में ही रहना पड़ता है ना। हाँ, गुरुदेव क्या बोलते थे? बोलो, आत्मा ने कभी भी शरीर में अड़ियाज न थी। क्या रे? क्या रे? अड़ियोज न थी। अभी तो रह रहे ना शरीर में। क्यों? आत्मा कहाँ रहती? घर में कि शरीर में? क्या बताएं पंडित? एक तो आत्मा शरीर में रहता है और शरीर घर में रहता है, कपड़ों में रहता है और फिर सब घर में रहते हैं। ऐसा है क्या? बहुत सोचना। ये कितने बढ़िया सुंदर सिद्धांत है। क्या रे? न अड़ियोज न थी। आत्मा आत्मा में ही रह सकता है। आत्मा आत्मा में ही रहा है। आत्मा आत्मा में ही रहेगा। तो फिर क्या करें? हम क्या करें? बस चिंता नहीं कर, वो हो गया कल्याण।
आत्मकल्याण की भी चिंता नहीं करो, आत्मा में रमने की भी चिंता नहीं करो, आत्मा में से बाहर गए ही नहीं हो तुम। सरल दृष्टांत और तो कोई रास्ता नहीं समझाने के लिए। तुम्हारे घर है, घर में बारी है, घर में मिरर लगा है, मिरर, तो उस मिरर में सामने वाली बिल्डिंग दिख रही, तो वो वाली बिल्डिंग तुम्हारे घर में आ गई कि नहीं आ गई? अरे देखो, गौर से देखो, देखो वो जो मिरर लगा हुआ है उसमें बारी के माध्यम से सामने की बिल्डिंग, महिलाएं, गाड़ी, कार, बंगला कुछ दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया। ऐसे आत्मा में गेय नहीं घुसे, आत्मा में विकार नहीं घुसा, आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं घुसा। कमाल है, आत्मा में प्योर ज्ञान दर्शन चारित्र के सिवा कुछ नहीं। क्या आनंद से नाचने की बात चल रही है। आत्मा में मोह राग द्वेष तो है, वो गे पड़े जनाय છે, खरेखर प्रवेश पामतो નથી। तो मजा करो, बोलो भाई, आत्मा में मग्न होना है कि नहीं? बोलो बोलो, अब बोलो, फिर से पूछ रहा हूँ। पंडित जी आप सुना दो, अभी हम घर जाएं। हम तो क्या घर जाओ, आत्मा आत्मा में ही रहा था, रहा है, रहेगा। आनंद करो। आपको आत्मकल्याण की नाम पे जो चिंता है वो भी फोकट है, सब लिखा है, आप पढ़ो तो प्रवचन सार जी में लिखा है, चिंतामणि रत्न की भांति, वो है प्रकाश मणि रत्न की भांति। जैसे एक कक्ष से दूसरे कक्ष में ले जाते हैं, ऐसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है आत्मा, ऐसा लिखा है उसमें। परंतु मोह के द्वारा ही इसे बहुत रूप प्रकार से माना गया। आत्मा को मोह के कारण अनेक प्रकार से जाना गया, माना गया, लेकिन वो अनेक प्रकार हुआ नहीं। अब जी क्या कह रहे हैं बताओ? यही तो कह रहे हैं, चिंता मत कर। एक समझ में आ गया, प्रकाश मणि लेके आप अनेक कक्षों में से निकलो, तो जिस कक्ष में वो शरीर हो गया, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, प्रकाश मणि का क्या हुआ? जैसे प्रकाश मणि अपने में रह रही है मणि, ऐसे ही आत्मा आत्मा में रह रहा है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, रियल कह रहा हूँ, इतना नाचने का मन कर रहा है। आत्मा में कुछ खराबी हुई तो बता दो, टेंशन तो करेंगे हम आपके साथ, टेंशन करने तैयार है, बस बताओ तो आत्मा में बिगड़ा क्या? पंडित जी वर्तमान पर्याय, तो वर्तमान पर्याय में भी क्या बिगड़ा है? तुम्हें वर्तमान पर्याय में मालूम नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे हो। इसलिए हम कह रहे हैं वर्तमान पर्याय खराब है। तुम दुखी मत हो तो तुम वर्तमान में ही सुखी हो। क्या कह रहा हूँ, कितना मजे से रोमांच हो रहे हैं, मजे से आ रहे हैं कि वर्तमान में कुछ करना ही नहीं है, भविष्य में कुछ करना नहीं है। भूतकाल में भी आत्मा आत्मा ही था। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ न बदला, न आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं सदा से रहा मोही रागी द्वेषी, और कर्मों को धोऊंगा बड़े पुरुषार्थ से, क्यों? और फिर उजलूंगा, चमकूंगा। आपको सब पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपकी आप जानो, आत्मा में अनादिकाल से परमात्मापना कम नहीं हुआ, और अभी भी कुछ नहीं हुआ, और भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। तो इसे देख देख के मुरझा रहा है इसे। तो फिर पंडित जी आप बिल्कुल चिंता नहीं करती। अब इसका भी उत्तर समझ लो, सुनना सभी लोग, बड़े काम की चर्चा चल रही है। जो चलते हुए विकल्प है ना, एक कसाई का काम है। मैंने अभी तक चिंता नहीं की। बस चेतन धाम से बड़ोदरा आना था ना, तो वे योग्य विकल्प आए थे स्वयं, हमने नहीं करी चिंता विंता, हमने कभी नहीं करा। अब यहाँ से जाएंगे तो जाने का विकल्प आएगा, हम चिंता से थोड़ी घर जाएंगे। यहाँ से भैया बहुत चिंता हो रही है, 10 तो बज गई, रोटी खाने काबा तो मिलेगी कि नहीं, इसको कहते हैं चिंता। मिलेगी तो योग्य विकल्प आएगा, हम घर चले जाएंगे, भोजन कर लेंगे। चिंता करके थोड़ी आए। जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं वे भाव कर्म में, और वे भी गुणस्थान प्रमाण आए, मेरे प्रमाण नहीं आए, मेरे स्वभाव प्रमाण नहीं आए। अब अभी बहुत प्रश्न हो सकते हैं, आपने पूछे नहीं मेरे से। तो साहब वो फिर तीर्थंकर भी तो शादियाँ करते हैं, व्यापार करते हैं, फला करते हैं। तीर्थंकर करते हैं, झूठ है ये बात।
ये बहुत लाग लपेट करके कह दिए तुमने वह करती हैं। क्यों? पूरे देश को स्वच्छ कौन कर रहा है इस समय? कि नरेंद्र मोदी। अच्छा, झाड़ू कौन लगा रहा है? नरेंद्र मोदी लगा रहे तुम्हारी बड़ोदरा में। लेकिन हम यही कहेंगे, उन्होंने अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, सब लोग करते हैं। और नाम किसका चलता है? अमेरिका से कोई आएगा ना, ट्रंप वगैरह, और पूरा इंडिया चमका देखेंगे। एक बात है, नरेंद्र मोदी तुमने चमका दिया, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे चमका दिया? झाड़ू लगाने गए थे भी। हम सब मिलके अच्छे करते हैं, लेकिन नाम उसी का हुआ क्योंकि तुमने प्लान सोचा था, तुमने बात की थी, तुमने उसको आगे बढ़ाया था। ऐसे ही तुमने पूरा लाग लपेट करके द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म को और एक आत्मा के खाते में मंड दिया। आत्मा आज भी सिद्ध के समान है। समझ में आ रही कि नहीं आई? आत्मा शिरीष भाई ना, तुम मानो या नहीं मानो, तुम भगवान हो। अभी भी ऐसे ही सुन रहे हो, अब 3 दिन की बात है, सुन लो। ऐसा लगता है अपन तो बहुत डूबे डाबी, ना इतना पढ़ते, ना सुनते, ना पूजा पाठ, ना व्रतोपाठ, ना भगवान। जी तो अपने भगवान कह रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं भगवान हो सब। जब तुम भगवान देखोगे ना तब बैराग आएगा। कहाँ हम करोड़ के स्वामी बन रहे, लाख के स्वामी बन रहे, काहे की? फिर से कह रहा हूँ, ये जो पूरा एक संग्रहणय कहलाता है, संग्रहणय में सबका काम समेट के हमने नरेंद्र मोदी के खाते में डाल दिया। भारत को चमकाने का काम किसका? और वे उन्हें फुर्सत नहीं है, वे एसी में रहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा सुरक्षित एसी में रहता है, लेकिन उसके जो ज्ञान में झलकते हैं ना, तो हमने उसके खाते में डाल दिए सारे। आत्मा ही कर रहा है। प्रभु तो शक्ति में गुरुदेव ने फरमाया था, पुद्गल का प्रभु पुद्गल है। पुद्गल का प्रभु पुद्गल होने से पुद्गल के सारा परिणाम वो करता है, हमें नहीं करना है ज्ञान के द्वारा। धर्म धर्म आकाश काल का काम वे करते हैं, और सारे जीव प्रभु हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। करेंगे नहीं? कर रहे हैं, छाओ तरफ अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रभु हैं। तो तुम चिंता काहे कर रहे हो? एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता दो तुम्हारी चिंता से एक काम हो गया हो। जैसे बच्चे को बिगड़ा हुआ निकलना है, तो तुम सारी जिंदगी चिंता करते हो, बिगड़ ही है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि पिताजी चिंता कर करके आखिरकार बीमार होकर मर गए, और वे मरे और बेटा सुधर गया। सच्ची बात है। बेटा सुधर गया, उसे थोड़ा पछतावा हुआ, काश पिताजी के सामने सुधर जाता। आज पिताजी नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा लगता, अब सुधर गया वो। चिंता तो करो ही, मैं तो बहुत मजे में रह रहा हूँ, कोई कौन की चिंता करे? शांतिनाथ भगवान के जीव 12 भाव पहले 2 बच्चों की चिंता में आत्महत्या कर ली, 2 बच्चों की चिंता में। और जैसे ही वे एक्सपायर हुए जहर खा के, उनके दोनों बच्चे सुधर गए उसी दिन, और दोनों बच्चे दीक्षा लेके जंगल चले गए, और उसी भाव से मोक्ष चले गए। और जो चिंता कर रहे थे, ये 12 भाव बाद आज आपके भगवान विराजमान है ऊपर। शांतिनाथ भगवान। मजा करो। एक सोच के बताना, शाम तक चिंता करने से सचमुच वस्तु स्वरूप में चिंता की जरूरत। अंतिम बात कहकर बात पूरी कर रहा हूँ। कोई मेरे से कहता भी नहीं चिंता कर, तुम्हें समाज की चिंता होना चाहिए। तुम्हें लगता है युवाओं की चिंता है, मुझे कोई की चिंता नहीं है। समाज की चिंता करो, युवाओं की चिंता करो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप तो आपकी वजह से तो बहुत लोग जग जाते हैं, आपको चिंता करना चाहिए। तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसे लोग कहने वाले मुझे बहुत मिले। मैं कॉलेज की भी नौकरी छोड़ रहा था ना, तो मैडम दुखी हो रही थी, प्रिंसिपल मैडम थी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो प्रिंसिपल बोली, मुझे बहुत दुख होता है अच्छे लोग नौकरी छोड़ देती। वैसे ही तो खराब लोग हैं, अच्छे लोग कम होते हैं, ईमानदार, और आप जैसे लोग ही नौकरी छोड़ देंगे तो फिर देश का क्या होगा। तो मैं उनसे तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद भी देश चलेगा। महावीर भगवान के बाद भी देश चल रहा है, आचार्य कुंकुम स्वामी के बाद भी देश चल रहा है, गुरुदेव के बाद भी चल रहा है, और मेरे बाद भी चलेगा। इसलिए मुझे ना युवाओं की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना समाज की चिंता है। पंडित जी, यदि हम नहीं होते तो ये मंदिर नहीं बनता। मैं कह ऐसे मत सोचो, हम नहीं होते तो ये मंदिर नहीं बनता। ऐसे सोचा करो, ये मंदिर तो बनना ही था, क्योंकि महावीर भगवान का शासन है।
अनादि अनंत शासन प्रवाह में ये तो जैन शासन चलना ही था। ये तो सौभाग्य मेरा है कि मेरा उपयोग इसमें लगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर का पसीना यहाँ गिरा। ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा कुछ पैसा यहाँ लग गया। ये तो बनना ही था। क्यों स्वामीनारायण मंदिर में तुमने 5 पैसे नहीं दिए तो नहीं बना? तुमने प्लान नहीं बनाया तो नहीं बना क्या? वो बन ही रहा है। तो कभी ये मत करो तो हमें बहुत चिंता थी, नहीं तो आज मोक्ष नहीं होती, आज शास्त्र नहीं होती। यहाँ से नहीं सोचो, यदि शास्त्र नहीं होते तो हम नहीं होते। सही बताओ, यदि आज गुरुदेव नहीं होते तो हम सब होते? बोलो, गुरुदेव नहीं होते तो हम सब मिलते? श्वेतांबर, दिगंबर, कन्वर्टेड और ये जो हम मिलते सब? इतने समय कोई बनिया आदमी इतने समय मंदिर में नहीं जाता जो समय हो रहा है इस समय। खा पी के अपने दौड़ लगाता है, मन अपनी बिजनेस फैक्ट्री ये वो तमाम। कभी मत सोचो अहंकार की भाषाएं। हमने सोचा, हम कह रहे तुमने सोचा तो तुम मोक्ष नहीं जा पाए। छठी बार पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइन है जो मजेदार। जिनके भाग में सिद्धों जैसा सुख होने पर भी नहीं भोग पाते। क्या कमी है सिद्धों जैसा सुख भोगने में? आप में रह रहे हो, इससे बढ़िया और क्या है? आप अपने में ही रह रहे हो, देख नहीं पा रहे कि हम अपने में ही रह रहे हैं। इसीलिए फिर दुखी होने के लिए सुखी होने के नाम पर ओट पाए क्या कहना है, सकल धन फन। 2-4 लीटर से बोल ले लो, एक रोटरी की भी ले लो अध्यक्षता, एक बाकी भी ले लो, एक उसकी और ले लो, और फिर अपन ही कहते रहो हम सब के अध्यक्ष हैं। तो आपको पता है अध्यक्ष का काम क्या होता है? प्रसन्न रहना थोड़ी होता है। हर एक के रूल्स कानून टूट रहे हो, कुछ हो रहा हो, कुछ झगड़ा हो रहा हो, कोई मेंबर से कुछ हो रहा हो, तो उसे सुलझाना पड़ता है। तो मैंने माथा पोड़ी अपने सिर, एंजॉयमेंट उनके सिर। नहीं समझ में आई कैसी? एक काम करो, आज सबका भोजन तुम्हें कराना है, अध्यक्ष। हाँ समझ में आई? रोटी बनाओ, हम खाएंगे। तुम सारी व्यवस्था अरेंज करो, हम सब लोग खा के जाएंगे शांति से। क्या गले में बहुत जोरदार है, खूब विचार करना। चिंता मत करो, यही आत्महित है। ऑटोमेटिक आत्महित है। आत्मा के हित की तो चिंता करो ही मत, विचार करना। ओम नमः शिवाय।